क्या हाल चाल प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी के 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और अभी हालत थोड़ी कुछ इस तरीके की असमंजस में और धर्म संकट में फंसी हुई है कि यार दोस्त कौन सा सब्जेक्ट ले रहा है। रिलेटिव्स बार बार पूछ रहे हैं, अभी छुट्टियां हैं, वैसे एंजॉय करने का समय, ये सारे वीडियोस देखने का समय नहीं है, लेकिन एक माइंड में अगर क्लियरिटी हो ना अपने लक्ष्य की तरफ, तो इन्जॉय करने का और छुट्टियों का, वैकेशंस का मज़ा भी आता है। इसीलिए मैं आपके सामने एक गुरु के रूप में, एक टीचर के रूप में, एक सीनियर के रूप में आपके लिए एक अच्छा सा एक वीडियो की सीरीज़ एक्चुअली, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट्स कॉमर्स बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, और उसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स हमको लेने चाहिए हमारे लिए, हमारी कैपेसिटी के अनुसार कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, हमारे बैकग्राउंड के हिसाब से हमें कौन सा लक्ष्य चुनना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो अभी थोड़ी स्थिति असमंजस में, स्टार्ट करें अपन, है ना। है ना, देखो जैसे ही 10th एग्ज़ाम बोर्ड ख़त्म होता है ना, एक भारी भरकम टेंशन ख़त्म होती है जो साल भर रिलेटिव्स ने, टीचर्स ने क्रिएट की होती है बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के, वो भारी भरकम होती है, बहुत भारी टेंशन होती है। तो वो जैसे ही ख़त्म होती है अपन सोचते हैं कि अब अपन ज़िंदगी जिएंगे थोड़े दिन, ठीक है ना, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कौन सा चूज़ करना है, ठीक है ना। लेकिन जैसे एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं तो वापस से जिम्मेदारियों का पहाड़ हमारे ऊपर टूट पड़ता है, और एक करियर की टेंशन भी, थोड़े बच्चे मैच्योर भी हो जाते हैं 10th के बाद, तो एक करियर की टेंशन होने लगती है कि यार आगे लाइफ में क्या करेंगे, है ना। तो अगर क्लियरिटी हो अपने लक्ष्य की तरफ तो वो सबसे बेस्ट होता है, उसके अंदर कोई भी ब्रेन फॉग हमारे दिमाग के अंदर नहीं बनेगी, है ना। तो आर्ट्स कॉमर्स और साइंस मेजरली हमारे आसपास जो है ये सब्जेक्ट हमको दिखाई देते हैं, है ना, जिसमें से बहुत सारे, कुछ आपने सुना होगा कि जो होशियार बच्चे होते हैं 90-85 के ऊपर मार्क्स लाएंगे वो साइंस ले लेते हैं, ठीक है ना, कुछ कॉमर्स ले लेते हैं जो बीच में होते हैं, और ऐसी धारणा है लोगों की जो बहुत कम मार्क्स स्कोर करते हैं वो लास्ट में सबसे इजी ऑप्शन चुनते हैं, वो है आर्ट्स। जबकि मुझे ऐसा नहीं लगता है, सभी तीनों सब्जेक्ट इक्वली है, तीनों ही हार्ड है, तीनों ही जो है एक तरीके से इंटरेस्टिंग वे में समझ सकते हैं तीनों को, और तीनों के अंदर ही बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता कि यार किस स्ट्रीम के अंदर कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, पेरेंट्स को नहीं पता होता है जनरली, ठीक है ना। उनके आसपास कोई गाइडेंस, अब मान लो किसी को साइंस लेनी है, उसको उसके आसपास कोई भी साइंस वाला नहीं है, उसके फैमिली में कोई भी मेडिकल साइंस या इंजीनियरिंग साइंस के बैकग्राउंड से नहीं है, तो उसको जो है गाइडेंस की सबसे बड़ी कमी होती है कि इसके अंदर कौन सी स्ट्रीम है, उसकी बहुत बड़ी कमी महसूस होती है। तो वो अपन डिस्कस करेंगे, है ना। तो मैं आपका सीनियर हूँ तो आपको अच्छे से बताऊंगा कि इन तीनों सब्जेक्ट्स में से आपके लिए कौन सा बेटर है। वो आपको ये वीडियो या ये जो सीरीज़ में स्टार्ट करूंगा, जिसमें अपन पहले साइंस के स्ट्रीम डिस्कस कर लेंगे, फिर आर्ट्स के स्ट्रीम डिस्कस करेंगे, कॉमर्स की स्ट्रीम, किस में कौन सा बेटर करियर अपॉर्चुनिटी है, उसको धीरे धीरे अगर समझेंगे ना तो आपके जो ब्रेन का जो ब्रेन फॉग है ना, जो कंफ्यूजिंग वाला ब्रेन फॉग है वो हट जाएगा। ठीक है, आगे चले तो अपने पास आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो साइंस के बारे में बात करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आएगा आर्ट्स के बारे में, और कॉमर्स के बारे में भी अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कौन सी अलग अलग डिफरेंट स्ट्रीम उसके अंदर है, कौन से स्कोप उसके अंदर है। ठीक है, तो साइंस की अगर मैं बात करूँ, है ना, साइंस की अगर बात करूँ मैं, तो इसके पास आपके अंदर दो मेजरली आपको सब्जेक्ट दिखेंगे। एक दिखेगा आपको इंजीनियरिंग साइंसेस, और दूसरा जो स्कोप दिखेगा वो दिखेगा आपको मेडिकल साइंसेस। इंजीनियरिंग का मतलब मैथ, बेसिकली क्या लेना, मैथ सब्जेक्ट को चूज करना, जिसके अंदर आप 11th और 12th में क्या पढ़ेंगे, PCM। क्या पढ़ेंगे आप, PCM, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, C का मतलब केमिस्ट्री और M का मतलब मैथ। आपके पास 3 मेजर सब्जेक्ट रहेंगे, ऐसे तो 5 रहेंगे अगर अपन लैंग्वेज को हटा दें, हिंदी इंग्लिश या फिजिकल को हटा दें, अपन फिजिकल एजुकेशन को हटा दें, तो अपने पास मेजरली जो 3 जिस पे फोकस करते हैं आगे के एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, जिसके अंदर ये 3 सब्जेक्ट्स ही आएंगे मेजरली, वो होंगे अपने पास PCM, जो आगे एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए, उसके लिए मेजरली 3 सब्जेक्ट रहेंगे। वो इंजीनियरिंग के लिए कौन से रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, जो आप ले रहे हैं मैथ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ले रहे हैं। अगर आप साइंस स्ट्रीम के अंदर मेडिकल साइंस को चूज करते हैं तो आपके पास होगा PCB। क्या होगा आपके पास, PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जो आपका मेन सब्जेक्ट है बायोलॉजी, उसके साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगा। अगर मैथ लेते हैं तो इसके अंदर आपको बायो की जगह मैथ हो जाएगा, मैथमेटिक्स, और अगर बायोलॉजी मेडिकल साइंस चूज करना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री सेम रहेगा और बायोलॉजी आपको साथ में ऐड हो जाएगा, मैथ नहीं आएगा। फिर ये 3 सब्जेक्ट और इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश या फिजिकल है, वो एक्स्ट्रा, जो कि इतने फोकस करते नहीं है बच्चे लोग, सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर भी अगर अपन बात करें
फर्स्ट वो बात करेंगे मेडिकल साइंस के बारे में। आज किसके बारे में बात करेंगे अपन? मेडिकल साइंस के अंदर स्कोप कौन से हैं, हमें बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है या स्कोप है। बहुत सारे बच्चे जनरली क्या है कि जिस स्ट्रीम के अंदर ज़्यादा पैसा या ज़्यादा इज्जत होती है उसके अनुसार वो स्ट्रीम चूज़ कर लेते हैं। ऐसा मत करो, हर स्ट्रीम के अंदर बेशुमार दौलत है, बेशुमार इज्जत है। हर स्ट्रीम के अंदर कुछ लोग 5% लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ऊंचाई पर बैठे होते हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है, बहुत इज्जत होती है उस स्ट्रीम के अंदर, उस फील्ड के अंदर। ऐसा हर फील्ड के अंदर होता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एक फील्ड के अंदर बहुत पैसा है। अब आजकल लोग ये क्रेज़ चल रहा है ना, कौन सा क्रेज़ है? डॉक्टर बनने का क्रेज़ चल रहा है। जैसे कोविड खत्म हुआ तो उसके बाद डॉक्टर बनने का क्रेज़ स्टार्ट हो चुका है। लोगों को ये पता ही नहीं कि इसके अंदर एक्चुअली में किन लोगों को ये सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए और आगे इसके अंदर कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है, ये लोगों को बहुत कम लोगों को पता होता है, ठीक है ना। वो सिर्फ एक एग्ज़ाम के पीछे भागते रहते हैं, 5 साल 10 साल मेहनत करते हैं, नहीं होता है तो कुछ लोग लटक जाते हैं और कुछ लोग थक हार के घर आ जाते हैं। अगर आप माइंड में क्लियरिटी हो ना तो ये सारी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो डिस्कस अगर बात करें मेडिकल साइंस की, यानी कि अगर आप पीसी कौन सा सब्जेक्ट PCB सब्जेक्ट लेते हैं, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेते हैं, बेसिकली आप बायोलॉजी सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं 11th के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या आगे होने वाला है वो डिस्कस करें ना। बेसिकली बायोलॉजी चूज़ करते हैं अपन, सबसे जो अच्छा उसके अंदर एक फील्ड दिखता है वो है अपने पास MBBS करने का। जो डॉक्टर के फोटो मैंने आपको दिखाए थे वो है कि भाई यार अगर डॉक्टर बनना हो तो अपन 11th 12th में बायोलॉजी चूज़ करो। उसके बाद 12th जैसे आप क्लियर करोगे ना, फर्स्ट आपने 11th क्लियर की, ठीक है, फर्स्ट आपने 11th क्लियर की, देन आफ्टर आपने 12th कवर की, 12th के बोर्ड एग्जाम दिए और 11th और 12th के एग्जाम्स देने के बाद, बोर्ड एग्जाम्स खत्म होने के बाद आपको मेडिकल कॉलेज में, किस में जाने के लिए? मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उस एंट्रेंस एग्ज़ाम का नाम क्या है? उस एंट्रेंस एग्ज़ाम का नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। उस एंट्रेंस टेस्ट का, यानी कि दरवाज़ा खोलने वाला टेस्ट, उसका नाम है नीट, NEET, नीट। क्या बोला मैंने? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। सर इस टेस्ट के अंदर क्या आएगा? 11th और 12th के अंदर जो भी आपने PCB पढ़ा है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ा है, वो इसके अंदर पूछेंगे। 11th 12th दोनों का सब्जेक्ट्स आएगा। अगर आप अच्छे से जवाब दे पाए तो ये एग्ज़ाम कवर हो जाएगा आपका और आपको MBBS के अंदर दाखिला मिल जाएगा। क्या सिर्फ MBBS में दाखिला मिलेगा? अपन को एडमिशन मिलेगा सिर्फ MBBS में? नहीं, और भी अलग अलग स्कोप होते हैं जिसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। प्रेफरेंस लिस्ट अगर बात करें इसकी कि मेडिकल साइंस के लोगों की जैसे ही सब्जेक्ट लें अपन 12th करने के बाद, प्रेफरेंस लिस्ट कौन सी होनी चाहिए अपन को? क्योंकि जैसे ही आप 12th कवर करेंगे ना बायोलॉजी से, आपके सामने और बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएगी। तो उसमें अंदर से कौन से करियर अपॉर्चुनिटी चुनने हैं, अगर उसके अंदर बात करें अपन, ये तो समझ में आ गया आपको कि नीट का एग्ज़ाम होता है। ये क्या है? ये जस्ट 12th के बोर्ड के आधार पर आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला। अच्छी कॉलेजेस में बात करें तो उसके लिए आपको फिर बोर्ड के अलावा एक और एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वो क्लियर करने के बाद आपको अच्छी कॉलेजेस में और अच्छा कोर्स में एडमिशन मिलेगा। तो नीट के थ्रू अपन को कौन से कोर्स मिल सकते हैं उसके बारे में अगर डिस्कस करें अपन, तो सबसे पहले तो आपने क्या किया? आपने नीट का एग्ज़ाम दिया। किसका एग्ज़ाम दिया? नीट का एग्ज़ाम दिया है ना। अब नीट के अंदर आपके अच्छे स्कोर आ गए, मान लो आप क्वालिफाई, सिर्फ क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होता, इसके अंदर आप अच्छी रैंक लेके आ गए तो आपको क्या मिल जाएगा? सबसे पहले MBBS। ये 5 से 5.5 साल का कोर्स होता है। ये कोर्स किया आपने और आप डॉक्टर बन जाएंगे। बहुत शानदार फील्ड होता है। मान लो सर इतना कंपटीशन है नीट के अंदर, हमने सुना है 20 लाख 30 लाख बच्चे इसके अंदर फॉर्म अप्लाई करते हैं। बहुत 10-10 साल लोग 5-5 10-10 साल तक मेहनत करते हैं कुछ लोग, तो फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। क्या करें सर? ये फिर हम बायोलॉजी, हमको इंटरेस्ट तो है इस सब्जेक्ट के अंदर, लेकिन फिर ये सोचते हैं कि यार इसके अंदर इतना कंपटीशन है तो हम ये सब्जेक्ट लें या ना लें। देखो सिर्फ इसके अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ MBBS लोगों का ही करियर सेफ है। सिर्फ ऐसा नहीं कि MBBS लोग ही इस करियर के अंदर बायोलॉजी लेने के बाद सक्सेसफुल होंगे। इसके अलावा कौन से ऑप्शन है वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ, जो इसके बराबर ही है, इससे कम नहीं है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो गर्ल्स की अगर बात करें, अगर वो बायो ले रही तो उसके अंदर और भी बहुत सारे स्ट्रीम हैं। कौन से? अगर मान लो उसका MBBS कवर नहीं होता है तो वो, अगर गर्ल है तो वो एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम दे सकती है। किसका? एम्स नर्सिंग का। बहुत शानदार होता है। एम्स के अंदर एडमिशन होना मतलब एक ड्रीम होता है लोगों के अंदर कि यार ये एम्स मिल जाए। एम्स कॉलेज ही बहुत शानदार होती है, वहाँ के फेस्ट, वहाँ के मतलब हर चीज़, वहाँ का खाना, सब कुछ। ऐसा नहीं होता है सिर्फ नॉर्मल जो कॉलेज के अंदर पढ़ाई होती है लेके आ गए घर आ गए, नहीं,
बहुत और सारी अदर एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पर, स्पोर्ट्स होते हैं, ड्रामा कॉलेजेस होता है, मतलब जैसा वो करण जौहर की फिल्म के अंदर दिखाई देता है ना, वैसा बिल्कुल सीनरी होता है, बहुत शानदार चीज़ होती है एम्स। वैसे लगभग सारी मेडिकल कॉलेजेस, बहुत मज़ा आता है। ठीक है, एम्स नर्सिंग सिर्फ और सिर्फ क्या दे सकती है, गर्ल्स दे सकती है। लेकिन अगर गर्ल्स होए तो इसके अलावा मेरे को और बॉयज़ के लिए बता दूँ, जाना मत कि यार बॉयज़ सोच रहे होंगे चलो अपने लिए तो कुछ है ही नहीं यार, सिर्फ गर्ल्स के लिए है क्या, ऐसा कुछ नहीं है, बॉयज़ के लिए भी बहुत शानदार चीज़ें हैं। ठीक है, ये सिर्फ किसके लिए है, गर्ल्स के लिए। किसके लिए, गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए एक और बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी वो है, मैं कहूँगा MNS। क्या सर, ये क्या होता है MNS? मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। मिलिट्री के अंदर सीधा लेफ्टिनेंट बनेंगे आप। एक एंट्रेंस एग्जाम होगा MNS का, मिलिट्री सर्विस का, और जैसे आपने ये एग्ज़ाम कवर किया, आप सीधा फौज के अंदर 2-3 साल की ट्रेनिंग के बाद एक ऑफिसर रैंक पे जाएंगे, और जैसे ही लेफ्टिनेंट, मेजर, कैप्टन ऐसी पोस्ट आपको मिलेगी। मेरे लिए तो आप अगर गर्ल्स है ना, अगर आप गर्ल्स को मैं यही बोलूँगा, अगर मेरी कोई छोटी बहन होती है तो मैं उसको ये बोलता कि अगर MBBS हो रहा है तो इसकी तैयारी कर, ये नहीं होता तो सेकंड ऑप्शन पर MNS रखो, MNS, और थर्ड ऑप्शन पे क्या रखना है, एम्स पैरामेडिक, एम्स नर्सिंग का एग्जाम। ठीक है, अब अगर बॉयज़ है ना तो उसके लिए भी बहुत सारी शानदार अपॉर्चुनिटीज़ है। उसके लिए क्या सर, एम्स में बॉयज़ नहीं पढ़ सकते हैं। एक तो MBBS करने के लिए अच्छी रैंक लेके आओ तो भी एम्स के अंदर MBBS का कोर्स मिल जाएगा। MBBS के अंदर सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या दे सकते हैं, बॉयज़ अगर है तो, या गर्ल्स है तो, क्योंकि इसके अंदर दोनों एलिजिबल है, इसके अंदर दोनों एलिजिबल है। क्या दे सकते हैं अपन, एम्स का, एम्स पैरामेडिकल। सर पैरामेडिकल क्या होता है, अगर पैरामेडिकल स्टाफ ना हो तो डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा भाई। जैसे अगर कार्डिक सर्जन है, समझ लें कोई दिल की सर्जरी कर रहा है, ठीक है, तो उस डॉक्टर के साथ में एक कार्डियोलॉजिस्ट जो डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं दिल के डॉक्टर को, उसके साथ एक हार्ट का स्पेशलिस्ट होना चाहिए जिसने पैरामेडिकल की हो, किसके अंदर, कार्डियोलॉजी के अंदर पैरामेडिकल की हो, वो इंपॉर्टेंट होता है। बहुत शानदार स्कोप है। सिर्फ कार्डियोलॉजी नहीं, बहुत सारी, अगर कोई इंटेस्टाइन गैस्ट्रो डॉक्टर है तो उसका एक अलग पैरामेडिकल स्टाफ होगा। ठीक है, गायनोलॉजी के लिए भी बहुत सारे लगाते हैं। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, अगर ब्लड की संबंधित किसी भी प्रकार की है तो उसकी एक अलग स्ट्रीम होती है। इसी चीज़ से रिलेटेड आपने देखा होगा, एक मशीन चलती है इस तरह की, इस प्रकार की एक मशीन चलती है, ECG बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ECG मशीन। आपने फिल्मों में, टीवी में देखा होगा कि कोई मरीज ICU में एडमिट होता है तो पास में एक मशीन लगी होती है जिसके अंदर इस तरह की बीप चलती रहती है, जिससे पता लगता है कि एक आदमी जिंदा है या मुर्दा है। ये ECG होती है। इस ECG को अपलोड करने के लिए भी एक अलग से पैरामेडिकल कोर्स होता है, 3 साल का डिग्री कोर्सेज होता है। उसके अंदर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है अपने देश के अंदर और इंटरनेशनली भी। घूमो यार, बाहर जाओ, देश घूम के आओ। मैं तो कहूँगा ये अच्छे सा, मतलब फालतू के कोर्स लेने की बजाय मेडिकल साइंस को चुनो, और यहाँ से MBBS होता है तो कोई बात नहीं, ऐसे बहुत सारे स्किल वाले कोर्स होते हैं, उन कोर्स को करो, इंटरनेशनल जाओ, दुनिया घूम के आओ यार। ये देश तो देख रखा है हमने, हमारे देश है। ऐसा थोड़ी ना कि हम एक बार बाहर जाएंगे तो वापस हमको हमारे देश में आने नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। 2-5 साल 10 साल आप बाहर दुनिया को देख के आओ, वहाँ पर काम करके आओ, आप फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। उसके बाद आप वापस, अगर मन ना लगे, वापस अपने देश में आ जाओ। किसने मना किया है? तो मैं तो कहूँगा ज़रूर ये कोर्स आप करें। MBBS में नहीं होता कोई बात नहीं, तैयारी इसकी करें। 2 साल 11th-12th में जब ये पढ़ रहे हैं तो नीट के हिसाब से ही पढ़ाई करें। ठीक है, इसके अलावा और कौन से कोर्स है, एम्स पैरामेडिकल, ये तो मैंने बताया, एक नीट का एग्जाम है। ठीक है, 1 मिनट इसको अगर मैं कम कर लूँ, ठीक है, तो ये तो हो गया भाई अपना नीट वाला, कि नीट के अंदर सिर्फ MBBS मिलता है, नहीं, और भी बहुत सारे नीट के अंदर मिलते हैं, वो भी बताऊंगा मैं तुमको। ये हो गया अपने एग्जाम्स, एक तो नीट का एग्जाम, एम्स नर्सिंग, MNS, एम्स पैरामेडिकल। कितने एग्जाम बताए मैंने तुमको? 4 एग्जाम बता दिए। अब नीट के अंदर और कौन से मेरे को मिल सकते हैं स्ट्रीम? मान लो मुझे ये सब नहीं करने हैं, मुझे नाम क्या कि डॉक्टर ही लगाना है, तो और कौन से कर सकता हूँ मैं? एक बार मैं इसको रफ कर दूँ मैं, आप मेरे हिसाब से नोट ज़रूर करना इन स्ट्रीम को। ठीक है, मज़ा आ रहा है? ठीक है, ये देखो, अगर आपका नीट का एग्जाम देते हो आप, MBBS में नहीं होता है, तो आप BMS कर सकते हो। क्या कर सकते हो? BMS, आयुर्वेदिक साइंसेस के अंदर डॉक्टर बन सकते हो आप। नाम क्या, आगे डॉक्टर लगेगा, बिल्कुल जैसे MBBS के लगता है। BMS कर सकते हो, यानी आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बन सकते हो। उसके अंदर भी आजकल आयुर्वेदा के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप हो चुका है। आपने देखा होगा कि लोग बार बार एलोपैथी को छोड़कर, जो MBBS होता है वो एलोपैथी साइंसेस होती है, और जो BMS होता है वो आयुर्वेदिक साइंसेस है। उसका अंदर बहुत स्कोप बन रहा है लोग, क्योंकि एलोपैथी के अंदर बहुत सारे लोग साइड इफेक्ट देख रहे हैं। तो जो हमारे देश की संस्कृति है, जो आयुर्वेदिक है, उसके अंदर लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। तो ये इसके अंदर भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर नीट में नहीं होता, थोड़े कम मार्क्स है, तो आपका सिलेक्शन BMS में हो सकता है। इसका भी 4.5 साल का कोर्स होता है। अगर ये भी नहीं करना चाहते आप,
तो आप BHMS कर सकते हो। इसके अंदर भी नाम के आगे डॉक्टर लगेगा। BHMS मतलब कि ये BMS था, बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेस, एंड ये जो BHMS है ये होम्योपैथिक साइंसेस है। आपने देखो छोटी छोटी गोलियां आती है जो बाहर की विदेशी संस्कृति, ये भी तो होम्योपैथिक के अंदर भी बहुत सारा अच्छा स्कोप है ना। तो आप ये भी कर सकते हो। आप वेटरनरी साइंस के अंदर जा सकते हो। वेटरनरी क्या होता है सर? ये जो डॉग्स है, जो जानवर हैं, गाय भैंस जो भी है हमारे आसपास दिख रहे हैं, उसका आप देखभाल करने के लिए, अगर आप पेट लवर हो तो आप वो डॉक्टर, उसके अंदर बहुत शानदार स्कोप है। आजकल लोग अपने पेट्स के लिए कितने सेंसिटिव हो गए है ना, तो उसको भी एज अ इंसान एक ह्यूमन भी बहुत अच्छी बात है कि उनको लोग ट्रीट करते हैं अपने पेट्स को भी, ठीक है ना। तो उसके ख्याल रखने के लिए लोग बहुत ज़्यादा अपने क्या कहते हैं सेंसिटिव हो चुके हैं। तो इसके अंदर भी बहुत अच्छा स्कोप इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है अपन को। वेटनरी साइंसेस ले सकते हैं आप। इसके अलावा और क्या क्या स्कोप्स है अपने पास? ये जो मेजरली स्कोप्स मैंने आपको बताया बहुत शानदार स्कोप्स है। तो मेरे हिसाब से यार मेडिकल साइंस के अंदर ये स्कोप से आगे मैं नीट की तैयारी कराता रहता हूँ आपको। तो आप अगर बायोलॉजी लेंगे तो मेरे को और भी इसके अंदर डिटेल में बहुत सारे स्कोप्स हैं, क्या क्या हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, जो स्ट्रीम मैंने बताया आपको, ठीक है। तो आज तो अपन ने किस में बारे में बात की कि नीट के अंदर कौन से एग्ज़ाम्स हैं, है ना। कल अपन बात करेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो मैथमेटिक्स के ऊपर बात करेंगे कि मैथ के अंदर अगर अपन लें तो उसके अंदर कौन से स्कोप है। फिर कॉमर्स के बारे में और आर्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो आपको मेडिकल साइंस के बारे में नॉलेज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और उन लोगों को शेयर करना अपने फ्रेंड्स को जो बायोलॉजी लेने के इंटरेस्टेड है। ये वाला लेक्चर ज़रूर शेयर करना, है ना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।